हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 8th ऑफ जुलाई 2020। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 8। तो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो कल बच्चों आपने पढ़ लिया होगा कि और सुन लिया होगा, सीबीएसई ने अपने तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। आप लोगों का जो सिलेबस है क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस कर दिया गया है, उसको 30% रिड्यूस कर दिया गया है, उसको 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब आप लोग में से कुछ लोगों को शायद लगे कि ये गुड न्यूज़ है, बट जो लोग मेरे साथ भास्कर क्लासेस के थ्रू जुड़े हुए हैं और जो लोग रेगुलर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए एक्चुअली में ये गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि लास्ट का जो पीछे वाला 30% कम होगा, ये पहले से मालूम था। बट हम लोग सोच रहे थे कि लास्ट का जो फालतू चैप्टर्स है उसको हटाया जाएगा। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे अपना सिलेबस आगे लेकर के बढ़ रहे थे। 30% मतलब बहुत 1/3 कम ही हो गया। लेकिन हुआ क्या, 30% कम तो हुआ बट चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुआ है। आपके चैप्टर्स के बीचों बीच में से टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, जिस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो गया। मतलब अगर 30% पीछे से रिड्यूस हो जाता तो हम लोगों का सिलेबस 130 बच जाता, तो पीछे का बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ना ही नहीं पड़ता, जो कि आपको सीनियर क्लासेस में काम भी नहीं था। बट अब प्रॉब्लम है, अब है आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, बीच बीच में से टॉपिक हटा करके। तो जितना चैप्टर्स पढ़ लिए हैं अभी 2 महीने के क्लास में, 2 महीने 7-8 दिन का क्लास हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ। मैथ्स वाले में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा जो था वही हटा दिया गया, मतलब रियल नंबर चैप्टर में वही काम का था, वही हट गया है। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही आपका हटा दिया गया है। तो हटा देने का मतलब पढ़ना नहीं है, नहीं हटा देने का मतलब है बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो आप लोग का सिलेबस तो आ ही गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, चाहे फ़ोन करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हट गया है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो जो चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। जितना टॉपिक पढ़ लिए थे वो सब तो पढ़ना ही है। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। टॉपिक है आज का केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो चैप्टर चल रहा है एसिड्स, फिर चला बेस, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनाया सॉल्ट। सॉल्ट में भी सबसे फेमस वाला सॉल्ट कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो ये जो NaCl है ये कैसे आता है, तो अगर सिर्फ ऐसे अगर ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के हिसाब से, उस तरह से एक बेस NaOH और एक एसिड HCl, तो ये NaCl प्लस H2O, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह से NaCl बनेगा, है ना। बट एक्चुअली में आप लोग जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है, ये हमारे दूसरे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सी बेड में से NaCl निकाला जाता है इवापोरेशन मेथड से, है ना। तो वो सब बात की बात है, इस चैप्टर का पोर्शन नहीं है, बट थोड़ा सा दिया हुआ, छोटे क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं। सी में से पानी को एवापोरेट करके NaCl की मेन सोर्स सी है, सी बेड है, वहां से निकाला जाता है। और केमिकली ऐसे एक एसिड प्लस बेस रिएक्ट सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ से ये NaCl है, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जैसे कॉमन सॉल्ट NaCl हमारे पास है, NaCl हमारे पास है, NaCl हमारे पास है। उस NaCl के मदद से हम लोग कौन कौन सा केमिकल्स बना सकते हैं। बड़ा फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का, बड़ा फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का, बड़ा फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का। तो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ब्राइन किसको कहते हैं। ब्राइन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो कॉमन सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है, पानी में मिला लेना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग कहते हैं ब्राइन। और इसी का क्या करना है, इसी का हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इसी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहते हैं,
और बचपन से भी मतलब 7th-8th क्लास से भी मालूम है आपको इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहते हैं। तो इस डायग्राम को, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान से देखना और केमिस्ट्री सीखने का ट्राई करना। ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत भी करो, जो चीज़ सिखाया जाए उसको सीखो, ठीक है। तो देखना जरा सा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड्स का जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्ट हो उसको एनोड कहते हैं, और इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्टेड हो उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल वाला जो है वो कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो है वो एनोड। और एक इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इस बार इलेक्ट्रोलाइट में आपको ब्राइन का इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोलाइट में ही आपको ब्राइन लेना है। इस पूरे कंटेनर में आपको ब्राइन भर देना है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जिसको ब्राइन कहते हैं वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें स्विच ऑन करके करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देना है। स्विच तो मैंने बनाया नहीं है इस डायग्राम में, फिजिक्स का क्लास तो नहीं है, बट इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करवाना है, ठीक है। आगे देखते रहना क्या क्या होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिए तो हमारे पास था NaCl, तो जैसे ही NaCl में करंट पास करवाएंगे तो इसका Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा। ये देखो इसका Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा। ये किसका इलेक्ट्रोलाइट था मेरा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जैसे ही NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, NaCl में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, NaCl में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो इसका Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा। और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस तो होते ही रहता है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इसका H प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये Na प्लस Cl माइनस और ये H प्लस है और ये OH माइनस है, दिख रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, ठीक। अब थोड़ा अच्छे से समझना, ये जो Cl माइनस है ये एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो Cl माइनस है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव आयन है क्लोरीन का, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो Cl माइनस है ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव के पास जाकर के जो Cl माइनस है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जो Cl के पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है एनोड के पास, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वहां पर छोड़ देगा। और 9th क्लास में पढ़े थे क्लोरीन माइनस का मतलब ही होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। जैसे ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो क्लोरीन आयन से क्लोरीन एटम बन जाएगा, और ये काम जो है ये सब हमारा एनोड पर हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है। और एक क्लोरीन माइनस फिर एक और क्लोरीन माइनस, जब 2 क्लोरीन माइनस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और ये 2 क्लोरीन जिसको कि हम लोग Cl2 कहते हैं, और ये क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस एनोड की तरफ बढ़ने लगेगा। और ये आप लोग बुलबुला टाइप का देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बुलबुला दिखेगा क्लोरीन गैस का, यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस का बुलबुला नजर आने लगेगा। इस तरह से क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन एनोड पर होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उससे कनेक्शन नहीं है, आगे सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। बट इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन छोड़ देने को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं केमिस्ट्री में। तो ये Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्लोरीन गैस बन गया एनोड पर, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ये आ गया समझ में? फिर से बताओ, Na प्लस Cl माइनस में Cl माइनस एनोड की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन का एटम बनेगा, 2 क्लोरीन माइनस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा एनोड पर, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसी तरह से जब पानी टूटा था तो इसका एक H प्लस आयन मौजूद था, H प्लस आयन मौजूद था। ये H प्लस अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, कैथोड जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, कैथोड जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके पास जाकर के अट्रैक्ट कर जाएगा नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर जाकर के कैथोड जिसके पास नेगेटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। H प्लस जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन छोड़ना था जी, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन छोड़ना था, क्लोरीन को नहीं, क्लोरीन माइनस को इलेक्ट्रॉन छोड़ना था, और H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये
कटायन से H प्लस से H का एटम बन जाएगा, और ये एक बार थोड़ी होगा, अगर दो बार जैसे ही होगा 2H प्लस, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। और यही हाइड्रोजन गैस ये कहाँ पर हुआ, तो ये कैथोड के पास ये वाला रिएक्शन, कैथोड के पास ये वाला रिएक्शन हो रहा है। कैथोड के पास हमारा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला आपको कैथोड के पास दिखेगा, तो कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस का बुलबुला दिखेगा। और ये जहां पर इलेक्ट्रॉन ले ले इलेक्ट्रॉन, उसको भी हम लोग केमिस्ट्री में रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये आप लोग जो चैप्टर 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े थे उससे अलग है, बट इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही कहते हैं। तो एनोड पर क्लोरीन गैस बन जाएगा, और कैथोड के पास कौन सा गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस बन गया, और एनोड के पास भी क्लोरीन गैस बन गया। और जो ये जो Na+ बचा हुआ था, NaCl का ये जो Na+ बचा हुआ था, और वाटर का जो OH- बचा हुआ था, ये Na+ और OH आयन मिल करके NaOH का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको कि हम लोग मालूम ही है, दिस इज अ वेरी फेमस अल्कली। तो दिस इज NaOH। इस तरह से हम लोग NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। तो टॉपिक का नाम अगर आप लोग देखेंगे, टॉपिक का नाम था केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कौन कौन सा केमिकल बना सकते हैं, तो कॉमन सॉल्ट लेना है, पानी में मिलाना है, ब्राइन हो गया, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो उससे हम लोग हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और केमिकल्स के बारे में बात करें तो NaOH का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हर बार आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोरोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्लोर है, और NaOH जो कि एक अल्कली है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, एनोड के पास क्लोरीन गैस, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस, और एक अल्कली NaOH का फॉर्मेशन, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करते हुए हम लोग क्लोरोर अल्कली, क्लोरीन और अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। इस पे जो लोग थोड़े से पढ़ने में अच्छे हम लोग सोचते हैं कि H+ यहाँ पर खिंचाया, ये Na+ क्यों नहीं खिंचा गया, तो उसका आंसर आप लोग जानते हैं। सोडियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसका आयंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्टिव है कि ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉन इसको खींच नहीं पाएगा, ये जहां पर है वहीं पर रहेगा, ये एरा के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये Na+ और वाटर का OH- Na+ और OH आयन मिल करके ही NaOH का फॉर्मेशन करता है। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, दिस इज क्लोरोर अल्कली प्रोसेस। इस तरह से हम लोग क्लोरोर अल्कली प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन से हम लोग अल्कली, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी चीज को एनसीईआरटी में इस तरह से हम लोगों को याद करना है, ये टेबल याद करना है, ये टेबल सबको याद करना पड़ेगा। ये टेबल सब लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या क्या लेना था, सॉल्ट NaCl, NaCl नहीं, ब्राइन लेना था, और इस ब्राइन का क्या करना हम लोगों को, इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से करना है। दिस इज ब्राइन अब याद हो गया, ब्राइन है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। अलग से प्लस H2O लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब ही हो गया कि उसमें पानी प्रेजेंट है। उसमें करना है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या क्या बनता है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और एक अल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्कूल एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन ऑफ NaOH पूछा जाएगा, NaOH का प्रिपरेशन, तो यही लिखना है, ये केमिकल रिएक्शन लिखना है प्रिपरेशन ऑफ NaOH में। और इसी प्रोसेस को अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया गया, क्योंकि इसमें क्लोरीन और अल्कली बनता है, इसलिए इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोरोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोरोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब उसी में आपको अभी सिखाया गया, ये टेबल याद करना है। कैथोड में क्या बना भैया, कैथोड में हाइड्रोजन गैस, एनोड में क्लोरीन गैस, और अलग से क्या बन गया, एक अल्कली बना दैट इज NaOH।
सबका यूज याद करना है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल लिक्विड फ्यूल बनाने में, एमोनिया जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में एमोनिया का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर बनाने में एमोनिया का इस्तेमाल होता है। तो एमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। इसी का इस्तेमाल मर्जरीन भी बोला जाता है, उसको बनाने के लिए भी होता है। बटर जैसा ही होता है जिसका इस्तेमाल ब्रेड वगैरह के ऊपर लगाया जाता है। मर्जरीन बटर जैसा ही एक सब्सटेंस है, इसका आप लोग देखे होंगे या नहीं पता नहीं होता। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल लिक्विड फ्यूल बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, और कुछ मैन मेड बटर जिसको मर्जरीन कहते हैं उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन गैस हैज मेनी मोर एप्लीकेशंस। क्लोरीन का इस्तेमाल तो आप लोग छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं, पानी को सफाई वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल में भी पानी को ही साफ सुथरा करने के लिए क्लोरीन गैस, पीवीसी बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज्यादातर डिसइंफेक्टेंट्स में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन गैस, मतलब क्लोरीन एज अ गैस नहीं बट क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। NaOH है अल्कली, इसका फेमस यूज है सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स और डिटर्जेंट, पेपर बनाने में भी काम आता है बट सबसे फेमस इसका है सोप डिटर्जेंट में इस NaOH का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन में क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का फॉर्मेशन कर देता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी बहुत सारा इस्तेमाल है, स्टील क्लीनिंग में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनियम क्लोराइड है, कई सारे मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में HCl का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से जो क्लोरीन और NaOH है, ये क्लोरीन और ये NaOH है, ये क्लोरीन और ये NaOH है, ये क्लोरीन और ये NaOH है, ये मिला करके बनाता है ब्लीच। और ब्लीच का इस्तेमाल आप लोग जानते हैं सफाई के लिए, हाउस होल्ड ब्लीचेस, फैब्रिक का में भी ब्लीचिंग तो आप लोग को मालूम है। ब्लीचिंग करने के लिए हम लोगों को एक कंपाउंड का जरूरत पड़ेगा जो कि NaOH और Cl2 के साथ के फॉर्मेशन से बने, दिस इज ब्लीच। फैब्रिक्स को या हाउस होल्ड में भी ब्लीचिंग करने समय आपको एक कंपाउंड का जरूरत पड़ेगा जो कि NaOH और Cl2 के मदद से बनता है। तो ये पूरा टेबल आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें नंबर 1 जो केमिकल कंपाउंड अलग से आप लोग को जिसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह याद करना है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। पहले नंबर पर ब्लीचिंग पाउडर। तो अभी आपने देखा ब्लीच का मतलब आप लोग फिर से देख रहे, ब्लीच का मतलब होता है टू मेक समथिंग वाइट और लाइटर, हल्का रंग करना, सुखाना, ठीक है, हल्का करना, वाइटनिंग करना, टू मेक समथिंग वाइट और लाइट इन कलर बाय यूजिंग अ केमिकल और बाय लीविंग इट इन सन। इसी तरह से वाइट करना, लाइट करना, इसी प्रोसेस को ब्लीच वर्ड कहते हैं। तो अब जो पहला अलग से कंपाउंड हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग याद करना है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन अभी आप देखे थे कि NaOH एक अल्कली था और उसको क्लोरीन गैस के साथ हम लोग ब्लीच बना सकते हैं, बट जो केमिकली मैन्युफैक्चरिंग ब्लीच का होता है वो NaOH के साथ नहीं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लेक्ड लाइन लेना है, क्लोरीन गैस उसमें पास करवाना है। क्लोरीन गैस को अगर पास करवाते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को ही हम लोग 10th क्लास में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, बट अभी 10th क्लास में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से होगा। ब्लीचिंग पाउडर नाम ही है तो इसका यूज जो है वो ब्लीचिंग में ही इस्तेमाल होगा। यूजेज याद कर लेंगे, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, कॉटन लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीजन है इसके पास तो ये इस्तेमाल होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, और पानी को क्लीन करने के लिए जैसे क्लोरीन से ही बना हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, उसमें भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं।
देखिए बच्चों, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अगले क्लास में हम लोगों का एक क्या क्या बच रहा है। एक वॉशिंग सोडा बच रहा है ना, एक वॉशिंग सोडा, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बच रहा है, और एक बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बच रहा है, और वाटर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच रहा है। तो एक दिन में पढ़ा करके एक दिन में सारा क्वेश्चन से डिस्कशन कर लेंगे। तो विल मेक श्योर कि और 2 दिन में हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट किया बच्चों, आप लोग देख लेंगे। चैप्टर्स कम नहीं किया गया, चैप्टर्स के बीच में टॉपिक कम किया गया। स्कूल से आप लोगों को मिला होगा, उस चीज को मैनेज करते हुए हम लोग सब टॉपिक सब पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करके रखो। केसेस बहुत ज्यादा कोरोना में बढ़ गए बच्चों। आलतू फालतू जगह पर मैं देख रहा हूँ बच्चे चले जा रहे हैं पढ़ने। जाइए, अपना रिस्क उठाइए, तबियत खराब करिए, पढ़े रहिए घर पर, अपने पूरे फैमिली को तबियत खराब करवाइए। जो लोग ठीक से पढ़ रहे हैं अभी घर पर रहें, सिलेबस कवर करें, नोट्स कॉपी बनाएं, जितना हो सके किताब पढ़ें, और अभी के लिए अच्छे से ऑनलाइन मोड पर ही पढ़ाई करें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। और जो अपना फी ऑनलाइन मोड पर चाहे ऑफलाइन मोड पर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट अपना करते रहेंगे, क्योंकि क्लास ऑनलाइन मोड पर ही आप लोगों का चलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।